सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है, प्रकरण दूसरा है और चौपाई नंबर 71। तब पावे रसूल की बुजरगी। बुजरगी जब पहचान होवे हक। चौपाई कह रही है कि रसूल मोहम्मद के महत्व तब समझ में आएगा जब किसी को हक को पहचान हो। इसका मतलब है इससे पहले आने वाले जो भी पैगंबर थे उन्होंने हक का परिचय नहीं दिया। वो ब्रह्म को निराकार बोल रहे थे। मोहम्मद को जैसे अमृत स्वरूप दर्शन हुआ, किशोर स्वरूप परमात्मा का दर्शन हुआ, तो उन्होंने वो संदेश दिया कि खुदा का घर है, परमात्मा का घर है। लेकिन उनके शिष्यों में फिर वही पुराना ही रोग, नाम के लिए मोहम्मद के हुए, कुरान लेके चले, लेकिन ज्ञान जो है वो निराकार को ही पकड़े। जैसे पहले से ही वेदों में परब्रह्म परमात्मा की बात है और परमात्मा का धाम स्वरूप लीला भी है, लेकिन वेद में भी परमात्मा का किशोर स्वरूप की बात है। ठीक है। उसके बाद जो वेद को मानने वाले जो आए, क्योंकि निराकार से सृष्टि होने की बात है, परमात्मा के शक्ति को निराकार बोले, लेकिन शक्तिवान को निराकार नहीं कहा जाता। परमात्मा के शक्ति से सृष्टि हुई, वो शक्ति वाली बात को जब आती है तो निराकार की बात भी है, लेकिन परमात्मा निराकार नहीं सकता, उनकी शक्ति निराकार है। उनकी एक शक्ति निराकार से सृष्टि बना सकती है, लेकिन परमात्मा जो है वो निराकार नहीं है। तो इस चीज को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने इसमें शंका हुआ कि तो फिर शक्तिवान परमात्मा कहाँ रहता है, वो कौन है, क्या करता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। जिस धाम से वापस आना नहीं पड़ता है वो मेरा धाम है, गीता कहती है। तो फिर जो भी धाम बताया शास्त्र में, वो तो फिर प्रलय में नाश हो रहा है, आना जाना छूटा नहीं है। तो गीता में जो वापस नहीं आने का जो धाम है वो कहाँ है। सदगुरु महाराज इस तरह से बहुत ही सूक्ष्म बातें सोच रहे हैं। बाद में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राज जी महाराज ने, परब्रह्म ने खुद बताया कि तू मेरे लिए ढूंढ रहा है, मैं यहाँ हूँ करके उन्होंने अपना परम धाम, अपना धाम स्वरूप लीला सदगुरु को दर्शन दे करके बताया। तब जा करके जितने भी ग्रंथों में जो ब्रह्म का आकार की बात की थी, शुद्ध साकार वाली बात की थी, वो सदगुरु महाराज ने बताना शुरू किया और धाम का वर्णन शुरू किया। परमात्मा का स्वरूप हृदय में बैठाने की बात की तो तत्कालीन लोगों ने अच्छा लगा कि सदगुरु महाराज की बात यूनिक है और शास्त्रों का निचोड़ है, तो बोले। जैसे हरिद्वार में सदगुरु का ही तो ज्ञान है, मतलब राजी महाराज जो सदगुरु को दिया वही तो प्राण जी में आया और हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुई। भाई नेरे नौखंड आरती उन्होंने क्यों आरती उतारी, एक यूनिक ज्ञान जो शास्त्रों का सारा ज्ञान दिया करके तो आरती उतारी। लेकिन बाद में आरती उतारने वाले जब दूर दूर चले गए, वो पुरानी रूप फिर ब्रह्म निराकार है, वही चला। उसमें से जिन्होंने सही में जागे थे वो तो अभी तक वही तो संचालन कर रहे हैं, है ना। इसलिए मोहम्मद ने अपने जमाने में परमात्मा अमृत स्वरूप करके जो कहा, उसी के कारण वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुए।
सदगुरु ने अपने ज़माने में शास्त्रों का सार अक्षरातीत की बात की, इसीलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। और उनके पीछे जो है कितने लोगों ने वो सिद्धांत भूल गए, फिर अपने पुराना ही ब्रह्म निराकार बोलने वाले तभी भी थे, अभी भी है, महापर्यटक रहेंगे। तो आपको चौपे नंबर 71 में जिस तरह से मोहम्मद के ऊपर बात हो रही वैसे सदगुरु के ऊपर भी है। मोहम्मद के लिए क्या बोला, तब पाग रसूल गुजरेगी जब पहचान होवे हक। कुरान पढ़ करके परमात्मा का किशोर स्वरूप दर्शन हुआ तो तुमने मोहम्मद की बात समझी और मोहम्मद के अच्छे हुए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के तारतम्य ज्ञान द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हृदय में आ गए तो सतगुरु का नाम महिमा गाना ठीक है, नहीं तो खाली मुख से सतगुरु सतगुरु बोलने से नहीं हो। उन्होंने दिया हुआ जो चीज़ें वो तो समझ में आएगी, वो तो फॉलो किए नहीं, तो पैसे वो कैसे परम धाम के सुंदर साथ होंगे। तो जैसे ही परम धाम की बात हृदय में आई तो फिर हाँ सदगुरु का कीमत ये है करके सदगुरु की महिमा बढ़ेगी। इस अर्थ में प्राणनाथ जी ने मोहम्मद की खुद महिमा गाई, इसीलिए कि परमात्मा का ही शक्ति ने मोहम्मद नाम से उन्होंने परमात्मा का अवजस जो है बाग बगीचे की बात कुछ तो बताई, जो सदगुरु महाराज को साक्षात दर्शन होकर के सदगुरु ने बताया था। उसका संकेत 1000 साल पहले मोहम्मद के मुखारबिंद से परमात्मा ने निकाला था। आके माशुक कया तो भी ना समझे। तो मोहम्मद के उस खुदा के दर्शन के समय में बातचीत हुई तो परमात्मा ने तुम मेरे माशुक हो, यानी तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता और तो नेचुरली मैं तुम्हारा आशिक, ये था भाषा। इतना प्यार की बातें की है परमात्मा ने, फिर भी ये लोग परमात्मा को बेछबी बोलते हैं, बेनीमुन बोलते हैं। तो प्राणनाथ जी आश्चर्य लगता है, जब बेछबी है, परमात्मा का छवि नहीं है, तो फिर मोहम्मद ने बातचीत किससे की? क्या करे आम खलक, अंतिम में बोलना पड़ा, ये सपना के बुद्धि वाला को क्या कहूँ। सपना के बुद्धि वाले तो उसका तो निराकार ही। इसीलिए सृष्टि में आम फलक और ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि खास खासल खास, तो ये ज्ञान परमधाम से कुरान में आया है, वो खासल खास के लिए संकेत की बात है। खासल खास ब्रह्म सृष्टि इंद्रावती आत्मा, तो समझ गई बात, ये तो मेरे घर की बात है। आइए 72 नंबर चौपाई में, जाहिर रहा हमारे दुश्मन इब्लिस दिलों पर। सबसे बड़ा दुश्मन इब्लिस, ये मायावी मन है। ये मन परमात्मा का स्वरूप है, बोलने ही नहीं देता है। जाहिरी इलम नफा न ले सके। जाहिर इल्म मतलब ऊपर ऊपर का ज्ञान जो है वो कोई फायदा नहीं देता है। तो ऊपर ऊपर का ज्ञान मतलब ऐसा है ना, हीरा तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पत्थर को हटाना पड़ता है, मोती तक पहुंचने के लिए सागर का बहुत लहरों को पार होना होता है। इसी तरह शास्त्रों का विज्ञान दर्जा के ज्ञान तक पहुंचने के लिए कर्मकांड का ज्ञान, उपासना का ज्ञान, ज्ञान का भी ज्ञान छोड़ करके विज्ञान दर्जा में परमात्मा का धाम का दर्शन होता है, जो सतगुरु महाराज ने 40 साल मेहनत की। समझ में आया? इसीलिए जाहिरी इलम इजिकल टू कर्म कांड के ज्ञान से नाभा न ले सके, शरीयत लेवल का ज्ञान से परमात्मा का असली स्वरूप का दर्शन नहीं होता है। जाहिरी इलम नाभा न ले सके, पहचान हुए क्यों कर, तो अक्षरातीत तक पहुंचते ही नहीं है, तो पहचान होवे क्यों कर, कैसे परब्रह्म को पहचान होगा? जाहिरी इलम से, अर्थात कर्मकांड के ज्ञान से।
कर्म करना मतलब अच्छा कर्म करो, पुण्य कमाओ, स्वर्ग जाओ, ये वाला ज्ञान से नहीं हो। शास्त्र में परमात्मा का स्वरूप का वर्णन है, परमात्मा के लीला का वर्णन है। तो आप कृपा करके अपने हृदय में ये विश्वास रखें कि उस परम धाम की बातें तातंबानी में है, वो संपूर्ण धर्मशास्त्रों का सांकेतिक भाषा का व्याख्या है। इसलिए विश्वास करके हमें क्या करना चाहिए, जो परम धाम का धर्म दिया हुआ है, निज नाम दिया है, उसको मजबूती से पकड़ना चाहिए। तो चौका नंबर 73 देखिए। बक्का पहुंचा एक मोहम्मद, 1.25 लाख पैगंबरों में से एक मोहम्मद पहुंचा उस जगह में। बक्का पहुंचा एक मोहम्मद, कही जिनकी 3 सूरत। सुंदर साहब जी खुलासा ग्रंथ जो है ना कुरान का स्पष्टीकरण है। कभी कभी सुंदर साहब चौपाई देख करके अनार्थ करते हैं। कैसे? बक्का पहुंचा एक मोहम्मद बोलने पर ऋषि 88,000 नहीं पहुंचे हैं? ऐसे अवतारी नहीं पहुंचे, वेद के ऋषियां नहीं पहुंचे करके एक बोलने से। यहाँ एक का मतलब है कंटेंट्स, प्रसंग देखना चाहिए। 1.25 लाख पैगंबरों में से एक मोहम्मद पहुंचा, ये भाषा है। तो अन्ना जी अभी वेदों का उसमें नहीं आया है, वो तो कलश ग्रंथों में हो चुका है। इसीलिए कृपा करके धैर्य धारण से चौपाई पढ़ना चाहिए। बक्का पहुंचा एक मोहम्मद, नासुत गया, मलकुत गया, जबरूत गया, दाऊद गया, हाउत गया। इस तरह से हाउत में मैंने ब्रह्म को देखा, खुदा को देखा बोला है मोहम्मद ने, बाकी किसी ने नहीं बोला। कई जिनकी 3 सूरत। जैसे सुंदर सा जी आप ठंडा दिमाग से सोचिएगा, आपको सदगुरु के ऊपर तो आपको विश्वास है ना। जैसे वैकुंठ के भक्तजन ध्यान लगा के वैकुंठ गए तो उनको वैकुंठ जाते लक्ष्मी का दर्शन होता है कि नहीं? महादेव का भक्त ध्यान से जाएंगे तो उनका पार्वती का दर्शन होता है कि नहीं होता? गोलोक धाम के जाने वाले गोलोक की कृष्ण और राधा का दर्शन होता है कि नहीं होता है ना? ऐसे तो उदाहरण दिया। अब देवचंद्र जी महाराज के ऊपर आपको ध्यान है, आस्था है। देवचंद्र जी महाराज जैसे ध्यान में तातम के द्वारा गए तो सतगुरु के देवचंद्र जी महाराज सतगुरु ध्यान में गए तो राजी देखने के बाद श्यामा जी दिखा कि नहीं देखा? और श्यामा जी के अंग सुंदर साथ में सुंदर भाई आत्मा देखे कि नहीं देखे? अपना परात्म। हाँ, तो इसीलिए तो सदगुरु महाराज को हम श्यामा जी अवतार बोलते कि नहीं बोलते? सदगुरु बोलते हैं अंदर श्यामा जी देखते हैं कि नहीं देखते? श्यामा जी के जुबान से 18 दरबानी बोलते हैं, यहाँ तक श्यामा जी का दर्ज दिया हुआ। ठीक है, ऐसे ही मैंने देवचंद्र नाम लिया ना, देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी सत्ता बोला ना, हो वही बुद्ध अवतार, वही देवचंद्र जी महाराज बुद्ध अवतार। इसका मतलब इसके अंदर देवचंद्र जी के अंदर बुद्ध अवतार भी आप देख रहे हो, श्यामा जी सत्ता भी देख रहे हो। ऐसे ही मुस्तफ़ा जो कुरान जो है मुस्तफ़ा, वो मुस्तफ़ा के अंदर परब्रह्म परमात्मा की जिस तरह से श्यामा जी शक्तियाँ बोल रहे हैं, उसी को मोहम्मद शब्द है मुस्तफ़ा के अंदर। वो राज्य का ही शक्ति, लेकिन उनके परिभाषा में वो मोहम्मद शब्द से दिया हुआ है। तो उनका 3 स्वरूप, मतलब खुद मोहम्मद के अंदर, खुद मुस्तफ़ा के अंदर जो राज्य का
श्यामा जी जैसे समझो शक्ति मोहम्मद अलादीन शक्ति ने कुरान में है, और उसी शक्ति ने फिर 1000 साल बाद आकर के देवचंद्र जी के अंदर होकर के उसी ने फिर माल यानी संपूर्ण जड़ चेतन को तारने वाला तारतम महामंत्र ले आया। इसलिए वो रुअल्ला वो मल की स्वरूप हो गए, और उसी स्वरूप फिर इंद्रावती आत्मा में होकर के हकी स्वरूप में होकर के वो बसरी वाला का साक्षी पुराण, मलकी वाला का इलम रुदनी तारतम ज्ञान तारतम मंत्र द्वारा, और वो लेकर के फिर हकी स्वरूप में होकर के मोहम्मद स्वरूप का ही हकी स्वरूप ने जड़ चेतन को मुक्ति दिलाया। ये है कुरान के शक्तियों का 3 शक्ति। मोहम्मद का 3 सूरत हुआ कि नहीं हुआ, बसर मक्की हकी। मोहम्मद का मुस्तफ़ा का नहीं बोले हैं, 100 लाख पैगंबर को नहीं बोले हैं। तो वो मोहम्मद शक्ति कौन है? जैसे आप सतगुरु के अंदर श्यामा जी देख रहे हो, ऐसे ही वो उनके भाषा में मोहम्मद मतलब एकदम प्रशंसित आत्मा। आप सबसे बड़ा डिक्शनरी विश्व का देखिए, मोहम्मद का अर्थ है एकदम प्रशंसित आत्मा। जिस आत्मा को खुदा ने भी प्रशंसा किया है, वैसे आत्मा का नाम मोहम्मद कहा जाता है। अब ऐसे अर्थ में तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को प्रशंसा किया है, वो भी तो मोहम्मद। महादेव ने पार्वती को प्रशंसा किया की होगी, तो वो भी तो प्रशंसित आत्मा हो गए। ऐसे कितने सारे महान आत्माओं को परमात्मा ने ही महिमा गाई है। तो ये है ज्ञान के स्वरूप से अंदर तक कौन है। ये शरीयती दिमाग कर्मकांड दिमाग से ऐसा अंदर का तत्व का दर्शन नहीं होता, इसलिए वो लोग झगड़ा करते हैं। और इसलिए तो ऐसे ऊपर ऊपर के बुद्धि से रहस्य नहीं खुलता है करके ऊपर बोला ना, जाहिरी इलम नफा न ले सके, मतलब शब्द अर्थ खाली ऊपर ऊपर का रंग रूप वेशभूषा के बुद्धि से फायदा नहीं होता है। अंदर का तत्व देखो, ब्रह्म तत्व ने आकर के कहाँ कहाँ काम किया वो दर्शा रहे, वो खुलासा कर रहे हैं, वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो आपको क्या दिखाई दिया? बक्का पहुँचा एक मोहम्मद, कहने का मतलब वो शक्ति तो उसी खुदा के साथ, खुदा के घर से आया था, परब्रह्म परमात्मा के धाम से आया था, इसलिए वहीं पहुँचा मोहम्मद। नासुत मलकुत जबरत लाओ था, वो शक्ति वापस गई। तो देखिए बस आराम। कही जिन की 3 सूरत, उस शक्ति को 3 सूरत का बसलमा की हकी तीत और कोई न पहुँचिया। क्यों? लाहुत हाउत वाला जगह में 100 लाख पैगंबरों में से कोई नहीं पहुँचा। तो फिर 88 ऋषि महर्षि पहुँचे इधर में। मीराबाई और बड़े बड़े इधर कृष्ण भक्त हो गए, निमानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ये लोग पहुँचे, वल्लभाचार्य पहुँचे। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं वो बेहद की बातें करने वाले पंचभाषणा दिखाई दे रहा है, लेकिन मोहम्मद ने जिस तरह से एकदम ठोस बात कही है, वहाँ पहुँचने की, मार्फत बात सुनने की, और इसकी व्याख्या करने के लिए 1000 साल बाद रुअल्ला इमाम मेरी आ रहे हैं, इस तरह से मोहर लगा करके बोलने वाला कोई नहीं निकला। इस अर्थ में एक मोहम्मद ने ही 1000 साल बाद आने वाली बात, सतगुरु आने का और तारतम अवतरण होने की बात, इन्होंने जो मोहर ठोक करके कहा है, इतना हिम्मत से वैदिक परंपराओं के ऋषियों ने ना ही कहा है, थोड़ा बहुत कहा है। अभाविनो भविष्यन्ति यद पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उदाहरणम द्वे परार्थ अष्टविंशति कलियुगी, इस तरह से कहा है। तो प्राणनाथ जी इसमें 4 महीना लगा
हरिद्वार में उस चीज को फैसला करने में। तो तिता और कोई ना पहुंचा, जो लई इनो बक्का खिलावत, जिनो जो लई इनो बक्का खिलावत, खिलावत परम धाम का अखंड घर मोहम्मद ने बताया। एकांत बैठक, उस उम्मत, उन्होंने एक उम्मत शब्द प्रयोग किया, जमात की बात की। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तो स्पष्ट ही बता दिया था। रंगमहल, मूल मिलावा का बैठक, सृष्टि का कार्य, कारण, महाकारण, प्रेम संवाद सब बताया था। तो ऑलरेडी श्रींद्रावती आत्मा के हृदय में सदगुरु ने परम नाम बताया क्रम से, सागर जैसा दिमाग में था परम नाम के विषय में। थोड़ा सा 2-4 बूंद जैसा कुरान में भी वो बात आया। ऑलरेडी सदगुरु द्वारा, राज्य द्वारा परम धाम की बातें हृदय में है, प्राण जी के हृदय। दिल्ली पहुंचते पहुंचते जैसे कुरान का भविष्यवाणी उनको दिखा, अरे 2-4 बिंदुओं की बात की है। 25 पक्ष परम धाम सदगुरु महाराज बताया करते थे, इन्होंने कम से कम 2-4 पक्ष तो बताया है करके अच्छा लगा प्राण जी को कुरान की बातें। तो उतना ही बोल रहे हैं 83 चौपाई में। इस प्रकार से तो दिखने में आया आता है कि मोहम्मद बहुत हिम्मत करके गया है, कुछ तो बताया है ऐसा। देशी हकीकत सब अरसों की नूर जमाल सूरत, कैसे निस्बत वायदत रखे न खतरा बीचा खिलावत। 74 चौपाई में अभी तक आपके दिमाग में क्या है कि मोहम्मद वहाँ पहुँचे, अन्य पैगंबर नहीं पहुँचे, 1.25 लाख पैगंबरों में से कोई नहीं पहुँचे, मोहम्मद पहुँचा है ना, दिमाग में ना, वहाँ तक ठीक रहना। लेकिन 74 चौपाई आगे कहते उस पहुँचने के बाद कुछ और भी कहा है, खाली गया और आया ऐसा में जाके क्या किया। और भविष्य बोला, जिस खुदा के साथ मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई ना, उन्होंने 1000 साल बाद आने की उन्होंने क्या किया, वादा किया मेरे को। ये वाला और स्पेशल बात है कुरान के पक्ष में, मोहम्मद के पक्ष में। तो देशी मतलब भविष्यवाणी, देंगे, हकीकत। मैंने हौजा, जोए, पुखराज 2-4 पॉइंट बताया, उसका हकीकत वास्तविकता और गहराई से रूह अल्लाह आने के बाद देंगे, सदगुरु ने आकर के दिया। देशी हकीकत सब अरसों की, नूर जमाल सूरत। मैंने नूर जमाल का स्वरूप, सूरत मतलब स्वरूप को मैंने इतना ही बोला कि वो अमृत स्वरूप है, इतना मैंने बोला। लेकिन 1000 साल बाद, मेरे जाने का 1000 साल बाद आएगा ना, वो पूरा डिटेल बताएगा करके बोला था। प्राण जी ने सब लगाया दिल्ली में बैठे बैठे, अरे मोहम्मद गया ठीक 1000 साल बाद सदगुरु आए, सदगुरु ने डिटेल बताया परम। और 1100 में तो और आगे फैलेगा बोला था, और मैं परम धाम की बातें और जोड़ तोड़ से कर रहा हूँ। तो ये हमारे आगमन के विषय में मोहम्मद ने पहले ही बताया है। धन्य है मोहम्मद, कम से कम हमारी बात तो कही करके। प्रत्यक्ष साक्षी मिलने पर प्राण जी खुशी हो रही है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि कुरान पकड़ो और ला ला इल्ला बोलो, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम सदगुरु ने उससे ज्यादा ही दे दिया है, इसलिए तो सदगुरु का ज्ञान ब्रज का अक्षरातीत के कंपेरिजन है। ब्रज वाला शक्ति 2 आना, रास वाला शक्ति 4 आना, मोहम्मद शक्ति 8 आना, सतगुरु का समय 12 आना, और प्राणा जी के 16 आना। लेकिन कहाँ कहाँ बैठ कर के कितने बात खुलाए, वो तो मजा आएगा ना सुनने में। जिन्होंने 4 आना मिलकर के खुशी हो गया तो उसको 12 आना छूटेगा, जिन्होंने 8 आना उठाया तो
उच्चारण तो आया लेकिन आना छूट जाए। इसीलिए तारतम वाणी में सभी बता करके पूरा विश्वास बैठा के उसके बाद श्री राज जी महाराज हे परम धाम, हे राज जी बोलने में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अक्षर जार हो गया अब वो सब बाकी छोड़ दो, ऐसा नहीं, छोड़ना नहीं, समझना। देशी हकीकत सब अरशों की बोला मोहम्मद ने, 1000 साल बाद आए नूर जमाल का सूरत बताया कैसी निस्बत वाहिदत, वो आकर के एक वाहिदत मतलब एक दिली का निस्बत यानी संबंध की बातें कहेंगे। रखे ना खतरा बीच खिलवत, परम धाम के अंदर खतरा मतलब कोई कमी नहीं रखेगा। मतलब स्वर्ग स्वर्ग बोल करें कितना खतरा हुआ पता है। पूरा जीवन भर स्वर्ग के अल्लाह में आने वापस आने की बात की तो खतरा हुआ। वैकुंठ 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 बोले लास्ट में वापस आने की बात करें तो खतरा हुआ। लेकिन परम धाम जाहिर करेंगे ये आने वाला स्वरूप शुरू वाला इमाम मेहदी सदगुरु प्राणनाथ जी, वो खिलवत अंतरंग बात करेंगे, कोई खतरा नहीं, रखे ना खतरा, कोई शंका धोखा नहीं रखेगा। और गीता भी बोलती है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, जहां वापस आना नहीं वह कोई खतरा नहीं उस परम। इस तरह से शरत करी जो रसूल मोहम्मद ने जो वादा किया सो पहुंचे आए वक्त, वो समय आ गया है। कुरान खोल के देखो 1000 साल अभी चल रहा है। मोहम्मद गया 10वीं 11वीं सदी। तीन इमाम को ना समझे जिन पे कुंजी क्या मत ले, तीन इमाम को ना समझे। वो मोहम्मद ने बोला हुआ जो रुवाला इमाम का बात औरंगजेब के साथी लोग ने नहीं समझा। जिन पे कुंजी क्यामत, जिन इमाम स्वरूप के अंदर महामती प्राणनाथ जी के अंदर रुवाला सतगुरु के अंदर कुंजी तारतम की चाबी, क्यामत अखंड होने का चाबी तारतम ज्ञान था, उसको तो भगाया, इसलिए ठगे गए। कम से कम मोहम्मद से 1000 साल बाद तो क्या है थोड़ा आस्था था, आएंगे आएंगे करके, अब आ गए और समझाने के लिए गए तो भगाया, माना नहीं। अब यहाँ से स्लिप खाया तो 84 में पता नहीं कितने समय फिर इनको भटकना पड़ेगा। अभी जाग जाते तो तौबा का दरवाजा खुला था। तीन इमाम को ना उन प्राणनाथ जी महाप्रभु को कुरान के भविष्यवाणी सामने बोल रहा है तो नहीं समझ, जिनके पास क़यामत अखंड होने का, मुक्ति होने की चाबी थी तारतम वाणी। ये कुरान का खुलासा है। भागवत का खुलासा में श्री कृष्ण के त्रिधा भेद समझाने वाला तारतम वाणी आ गया है। तारतम वाणी में आकर के श्री कृष्ण का त्रिधा भेद न समझने से फिर ये लोग टुमडे वही स्वर्ग वैकुंठ गोलोक इतने ही घूमते रहेंगे। जिस तरह से सतगुरु के माध्यम से तारतम वाणी तारतम महामंत्र द्वारा अक्षरातीत के बात बताते हुए भी अगर नहीं माना तो वो भी सिद्ध खाएंगे। कुरान का भविष्यवाणी न मानने से प्राणनाथ जी मिले नहीं इन लोगों को, इमाम मेहदी मिले नहीं। ऐसे ही द्वय परार्थ अष्टविंशति कलयुगे करके जो 28वां कलयुग में आने वाला बुद्ध कल के अवतार को न पाना, यानी सदगुरु प्राणनाथ जी को तारतम वाणी को न पाने से इनके 84 के चक्कर फिर शुरू हो। जिन पे कुंजी क्या मत, तो खुलासा का चौपाई वही है, लेकिन दिमाग में अर्थ का तो समय सदगुरु को भी सामने में रख करके अर्थ करना। जिस तरह से वेद कते को रख करके अर्थ कर, उसी के बगल में दिमाग में भागवत को भी रखना, क्योंकि वो तो कलश ग्रंथ में हुआ है।
लेकिन यहाँ समझ दोनों रखना पड़ेगा। मोहम्मद की खुलासा हो रहा है, सदगुरु को खुलासा पहले हो गया है, इसलिए सदगुरु को भी रखना। दोनों से परे फिर अक्षरातीत स्वरूप महामती प्राणनाथ जी इसको फैसला कर रहे हैं। इसलिए शांत चित्त से सदगुरु के माध्यम से राज जी ने इतना दिया, मोहम्मद में इतना दिया, दोनों को मिलान करके साक्षात श्रीराज जी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी फिर सभी शक्ति को अंदर में लेकर के परम धाम खुलासा कर रहे हैं करके अर्घ शामिल। बक्का से आए रुअल्ला, चौपन नंबर 76, 1000 साल बाद कौन कौन आएगा करके बोला था। मेरे जाने के बाद 10वीं सदी में रुअल्ला आएगा, बोला था। आ गए, बक्का से आए रुअल्ला सदगुरु देवचंद्र जी और मोहम्मद मेहदी इमाम, और मोहम्मद के तीसरा स्वरूप इमाम मेहदी आएगा, उस समय मैं भी रहूँगा, बोला था मोहम्मद। तो महामती प्राणनाथ जी आ गए। मैं जो करी मजकूर, मैंने खुदा के साथ जो बातचीत की, मोहम्मद बोलते हैं कुरान में, मैंने जो करी मजकूर स्वदेशी शायदी तमाम, मैंने जो बात की खुदा से उसकी साक्षी भी देगा, और खुदा से जो मैंने बातचीत की और उन्होंने मार्फत लेके आऊँगा बोला था, वो भी आके देंगे, वही इमाम मेहदी। इस तरह से मोहम्मद ने बोला। तो इसका मतलब बात तो बढ़िया कहा। जैसे वेदों में बोला, पुराण, भविष्य पुराण, जिन जिन जीव में यम यम जीव अधिष्ठाया, जिस जिस जीव में अक्षरातीत के ब्रह्मात्मा का सूरता प्रवेश होगा वो महान होंगे करके बोला। अब ये चीज़ है शास्त्रों में, तो ये टॉपिक लेकर के बिना तारतम्य वाले कितने बात करते हैं नहीं करते, उनको समझ में नहीं आता है। तारतम्य आने वाले, ये तो अक्षरातीत राज जी ने बोला था कि ब्रह्मात्मा खेल में आएंगे, उत्तम जी में बैठेंगे, बोला था। तो यही तो है, फिर हमारे कार्य की बात है करके जिनकी चिट्ठी है, जिनके लिए था वो मंत्र, वही समझेंगे। जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण, खेल विषय देख हसी अर्थ विलेसी। देखिए तो यहाँ क्या बोला, मैं जो करी मजकूर, मैंने वेदों में जो, मैंने कतेब में, कुरान में जो बात की खुदा से बातचीत करने की, मजकूर मतलब बातचीत, स्वदेशी शायरी तमाम, वही रुअल्ला और इमाम मेहदी देंगे, बोला तो दिया सब दिया प्राण। कुरान माजजा नबी नबुवत दो साबित हो वे तब। मोहम्मद क्या बोलते हैं, ए मुसलमान हो, तुम मेरी बात नहीं समझोगे। कुरान की माजजा, मैंने दिया हुआ ग्रंथ कुरान का चमत्कार माजजा, और मैं गुरु नबी का नबुवत, मेरा गुरुत्व तुम नहीं समझोगे। कौन समझेगा, दो साबित होवे तब साबित होगा, तब समझे। कब, 10वीं 11वीं 12वीं सदी में जब रुअल्ला इमाम में आएंगे, उस समय में दज्जाल मार के एक दिन आए रुअल्ला करशी, जब रुअल्ला सदगुरु महाराज आकर के एक दिन एक धर्म स्थापना, अक्षरातीत श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, अक्षरातीत का धर्म, निजानंद संप्रदाय, जब एक छत्री वाला धर्म जब स्थापना करेंगे, तब मैंने नासूत, मलकूत, जबरूत, लाऊत, हाउत की मार्फत जो बोला था, तब समझ में आए। अभी तुम लोग समझ नहीं पाओगे, बोला। अरे ये तो सदगुरु महाराज ने जो बात कही, इसीलिए सदगुरु ने हमको बोला था कि कुरान भी खोल के देखना, वहाँ भी कोई कोई बात समझ जान, वहाँ भी हमारी तुम्हारी बात है करके बोला था। तो उन लोगों ने दिया ही नहीं पढ़ने को, सतगुरु ने संकेत तो किए थे। तो आज हमको यहाँ मौका मिला, प्रसंग भी ऐसे आया, और औरंगजेब का अत्याचार के कारण उसको समझाने के क्रम में मुझे अध्ययन करना पड़ा, अरबी फारसी ग्रंथ देखा,
तो बात तो है। तो सदगुरु का कीमत, सदगुरु का महत्व तो और बढ़ गया। प्राणनाथ जी है सदगुरु महाराज, अपने कुरान देखे भी ना भी ऐसे बोल दिए, हम तो देख करके भी नहीं मिल रहा है। फिर ध्यान करते हैं, हे राज जी आपने 500 रुपये होकर के अपने सारा खजाना खोल दिया करके फिर मुलमिला में ध्यान लगाते हैं। सिर्फ प्राणनाथ जी मान, हमको करना भी ऐसा ही है। मुलमिला का ध्यान किए करके सदगुरु गट्टे करके उनके मंत्र ही बदलना, उनके तीर्थ ही बदलना, ऐसा नहीं है। हमको राज्य मिल गए करके सपोर्ट करना नहीं, हमें और मजबूत से राज्य का धाम मिला। सदगुरु ने पहले ही बताया, 40 साल में धन्य है सदगुरु, सदगुरु की जय जयकार लगाई लेंगे। अरे सदगुरु तो 400 साल पहले हमारे कान तक तो गुरुजी मंगलदास जी ने दिया ना, करके गुरुजी मंगलदास की जय करके और जयकार। हाँ, यानी अपने अपने गुरु परंपरा से कहाँ से आए। राज जी ने यहाँ बैठ करके, राज जी ने यहाँ बैठ करके देखना, राज जी को है आकार तो भले पशु था, पनो पशु मन जियो तेज, अंदर का तेज राज जी का कहाँ बैठ के काम किया। ऐसा नहीं कि उसको तो शारीरिक रोग वाले डॉक्टर के पास जाएंगे और रोग ठीक ठाक होने का वापस आने का पैसा दे दिया है ना, तो क्यों वापस मिलने का बोलता है। संसार रोग का ठीक है, पैसा दे दिया शुरू बराबर हो गया। सदगुरु का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान कोई पैसा दे करके बराबर की बात नहीं, तो अखंड ज्ञान है। कुरान माजजा नबी नबुवत का अर्थ क्या हुआ? कुरान का चमत्कार, नबी गुरु का गुरुत्व, नबी का नबुवत मतलब गुरु का गुरुत्व। दो साबित हुए तब साबित हुआ कब? 10वीं 11वीं 12वीं सदी। दज्जाल मारा के एक दिन, दज्जाल मतलब बहुश्वर बात पकड़ाने वाला, आकाश भी पुजा रहा है, वायु भी पुजा रहा है, पत्थर भी पुजा रहा है, मूर्ति भी पुजा रहा है, तो ये वाला है दज्जाल। दज्जाल मतलब एक ब्रह्म को भक्ति करने न देने वाली बुद्धि जो संसार में व्यापक है, उसको मार करके, मतलब उसको दिल दिमाग से हटा करके एक दिन एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धर्म जाहिर होगा। आए रुअल्लाह करशी जब रुअल्लाह करके ऐसा करेगा। मैंने तो थोड़ा बहुत बताया, रुअल्लाह से पालन करके 1000 साल पहले बता दिया था सदगुरु महाराज ने यहाँ पे वही किया। तो प्राणनाथ जी को अच्छा लगा, हे सदगुरु महाराज, मसीह और इमाम जब देशी मेरी शायरी। मसीह मतलब मसीहा, अंग्रेजी में मसीहा, मसीहा मतलब मैसेंजर, मैसेंजर मतलब संदेश लेके आने वाला, संदेश वाहक। तो सदगुरु महाराज को भी मोहम्मद के हिसाब से मेरे जाने के बाद मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, बुलवल्ला आएगा, और दूसरा इमाम आएगा। जब देशी मेरी शायदी, मेरी साक्षी देंगे वो, मेरे को मेरे विषय में बार बार बोलेंगे वो, 1000 साल बाद आकर के मेरे विषय में चर्चा करेंगे वो, बोला था। प्राणनाथ जी ने बोला, अरे धर्म के बाद तो प्राणनाथ जी पहले आने वाले हिंदुओं ने की, लेकिन कबीर ने भी अल्लाह के बाद की, लेकिन उनकी भविष्यवाणी को मिला करके अक्षरातीत को किसी ने भी खुलस्त स्पष्ट नहीं कर पाया। बस समस्या हो जो प्राणनाथ जी ने की। मसीह और इमाम जब देशी मेरी शाहिदी, मैं गुज्ज करी नूर जमाल शौं होशी जायर गुजरेगी। मोहम्मद क्या बोलते हैं? मैं गुज्ज करी नूर जमाल शौं, नूर जमाल अक्षरातीत के साथ मैं बैठकर जो ये बात की थी हमने, वो जाहिर कर देंगे। कौन?
वो मसीहा रुअल्लाह इमाम में दिया करके, हाँ सो उसी जाहिर बुजुर्गी उस समय मेरा श्रेष्ठ बात होगा क्या, मैंने खुदा से 100 नमाज का 5 नमाज तक ले आए बात का, हाँ तो वो बात जब वो सुनेंगे ना तो रुअल्लाह खुश हो जाएंगे, इमाम मेहदी खुश हो जाएंगे। बोला था प्राण जी को इतना मजा आया। सदगुरु महाराज जिस धाम की बात करते थे, मोहम्मद ने उनसे भी बात करके 90,000 अरब सुना था, लेकिन मार्फती के लिए मैं आगे खुद बोलूंगा बोला था। प्राण जी बोला अरे वो बांकेरा मार्फत मेरे अंदर से खोल दिए, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार परम धाम की बात है, तो और खुश हो गए। मैं दुनिया लिया जो दिन में सो मैं देखता हूँ, अब फिर के ओसी मेरे 73 आखर होएगी तब। मोहम्मद ने कहाँ तक बोला, मैं दुनिया लिया जो दिन में, मैंने दुनिया वाले को, संसार वाले को जिस धर्म में लाने का सोचा था ना, एक परब्रह्म परमात्मा के एक खुदा के बीच में लाने का सोचा था ना, सो मैं देखता हूँ अब, मैं देखता हूँ, मैंने ला इल्लाह इल्लाह करके एक दावा गीता वाला भगवान भी देख रहे हैं, मैंने भी 6 अक्षर उत्तम पुरुष करके बोला हूँ, देखते हैं मेरा उत्तम पुरुष का भक्त कौन कौन आएंगे करके देखा था, तो कोई नहीं उत्तम पुरुष का, एक देवचंद्र जी को छोड़कर, एक प्राणनाथ जी को छोड़ करके उत्तम पुरुष का तो कोई बात ही नहीं करता है। ऐसे ही मोहम्मद भी सो मैं देखता हूँ, अब देखता हूँ मेरा उत्तम पुरुष का, मेरा नूर जमाल के बात कौन करता है, देखा तो कौन करेगा करके इधर उधर इधर, और अली भी तलवार लेकर के खड़ा हो गया और अपने साथियों को मारने काटने के लिए तैयार हो गया, तो लड़ते लड़ते 73 फिरके हो गए। प्राण जी के अंदर आकर के मोहम्मद हंसने लगे, मैंने बोला था नहीं क्या क्या कर रहे, फिरके होशी मेरे 73, मेरे जाने के बाद 73 फिरके होंगे बोला था, आखिर होएगी तब समझना, जब 73 फिरके हो जाएंगे समझना वो आखिरी दिन है। आखिरी दिन मतलब रूह अल्लाह आने का समय है, आखिरी मतलब प्राण जी आने का समय, वही बोला था। प्राण जी ने ओए गिनते कर दो तुम्हारा फिरके कितने, 73, हाँ ठीक ही तो, हाँ मैंने कहाँ पढ़ा था तुम्हारा ये सारा, मुझे संबंध में उतरा सारी चीज, उसके बाद मैं समझ में आया कि तुम्हारे अंदर हमारी बात है, इसीलिए हम कुरान पढ़ते हैं संबंध से, तुम्हारे से बुद्धि से नहीं पढ़ेंगे, हम जागृत बुद्धि से कुरान पढ़ेंगे, समझे ना, हम जागृत बुद्धि से भागवत पढ़ेंगे, हम जागृत बुद्धि से वेद पढ़ेंगे, तुम्हारा सपना के बुद्धि का संगत से नहीं पढ़ेंगे। संस्कृत नहीं आते सर में इसका मतलब थोड़ी हम वेद नहीं जानते, हम तातम द्वारा सब जानते हैं। संसार में नेपाली अमेरिका जाता है, उसके बाद वहाँ के अमेरिकी लड़की से शादी करता है तो नेपाली भी नहीं जानते, अंग्रेजी जानता है, तो भाषा जाने भी ना दोनों का लव हो जाता है, तो उसके लिए क्या प्रेम का कोई भाषा नहीं होता है। बस ऐसे ही कुरान से मेरा प्रेम हो गया तो मैं उस तुम्हारे भाषा तुम बको, मेरा परम धाम का ज्ञान, मेरा राज्य का संदेश हमको मिल गया। लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो क्या कहे औरंगजेब, सिर में चोटी हो, ललाट में तिलक हो, तो हिंदुओं को तो तुमको देखना ही नहीं है, गति पर गाएगा तुम मर गए, तो कहाँ से हमारी बात समझोगे तुम। इसका मतलब तुम एक नंबर कर्मकांडी हो, तुम 5 काजी हो, शरीयत, इसीलिए तुमको कुरान नहीं आता है, नहीं मानते तुम, तुम्हारे लिए आए भी नहीं है तो क्यों समझोगे तुम, कुरान मेरे लिए आया है, इसीलिए मैं तो समझता हूँ। तो जब तुम 73 फिरके होगे, आपस में लड़ाई करोगे, तब समझना इमाम जाहिर होगा, तब ये बुजुर्ग आवशी 94 नंबर 80 बुजुर्ग श्रेष्ठ, जिनके लिए मैं इमाम मेहदी बोल रहा हूँ, वो आएगा तब।
तब ये बुजुर्ग आवसी साहेब जमाने के, आखिरी जमाने के साहेब परमात्मा आएंगे, ध्यान देना। हक करस हिदायत इनको, हाँ, परमात्मा उसको हिदायत करेंगे, परमात्मा हक हिदायत उपदेश करेंगे। इसीलिए तो उनका उपदेश तो है ये 18 दरबानी बोला था, उपदेश करेगा तो किया ना, इनो संग नाजी फिरका के, इनो संग नाजी फिरका। ये जो आखिरी जमाने का बंदा आएगा ना, उसके साथ नाजी फिरका रहेगा, आस्तिक जमात उनके साथ रहेंगे, बाकी सब नारी फिरका है, नास्तिक है। उनके समय एक आस्तिक डिपार्ट है, वो है परम धाम से आने वाला मोमिन। वो पहला ब्रज में आए, हुद्दा तूफान नोआ तूफान हुआ, उसके बाद फिर तीसरा तकरार में आने वाली बात है, वही आएंगे। इसका नाम अब अभी के भाषण में बोलेंगे तो सुंदर साथ प्राण जी की जमात पन्ना में जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वही नाजी फिरका है भाई। इस तरह से हरफ गुज्ज सो हुक्मे मैं रखे छिपाए, सो हरस मता हक खिलवत जायर करसी आए श्यामा जी। इस तरह से हरफ गुज्जर जो हुक्म है, हुक्म द्वारा मैंने गुज्जर रखा था, मैं रखे छिपाए, मैंने छिपा के रखा था 1000 साल। सो अरस मत्ता हक खिलवत, अरस का मत्ता संपत्ति परमधाम खिलवत जायर करसी आए, वो आकर के जायर करेंगे बोला था सदगुरु प्राण जी ने, किया बोलना। यहाँ भले ही भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी पूरा हो गया है, अब तो भूत हो गया है, भूतकाल हो गया है। मोहम्मद ने 1000 साल पहला बोला था भविष्यवाणी, और करसी करसी बोल के बोलना नहीं है, हो गया बोलना, तब ऐसा लगेगा। मत्ता सब में राज का किया रस में हक के मजबूर, जो मेहर हमेशा मुझ पर सोए सब करसी जहूर। और फिर के सब आवसी और सब पैगंबर, होशी साब सब न कहा की सूरत फजर। ए जायर लिखा फुरमान में पर खुले न बिना खिताब, गुज्ज बात न होशी जायर जब हक लेसी हाथ किताब। हक जायर हुए बिना मेरी बुजुर्गी जायर क्यों होए, कायम शूर हुए बिना क्यों चिने रात में कोई। और सब कया दिल मोमिना सब रस में न्यामत, कया और दिल पर इबलिस पर देखो तफावत। मोमिन हक बिना कछु न रखे, करी मुर्दार चौदे तबक, मोहम्मद मोमिना रहाए दई, जो रहा क्यों लेवे हवाई खलक। 87 चौपाई तक पढ़ा मैंने, प्रसंग क्या है देखा होगा। 88 पाठ नहीं करेंगे, अभी 88 पाठ करने मतलब प्रकरण पूरा हो जाएगा। इसलिए आज का चौपाई हम 83 चौपाई में 80 नंबर चौपाई दोहराएंगे, कल प्रकरण को पूरा करेंगे। 81 भी हमने अर्थ किया, हरफा शब्द गुज्जर जो हुक्म है, हुक्म द्वारा मैंने मार्फती हरफ गुज्जर रखा था, मैं रखे छिपाए, मैंने छिपा के रखा था। हकीकत भी मैंने खोला नहीं था, कुछ कुछ बताया था। मार्फत तो हमको आदेश से नहीं था, मैंने बस मार्फत तो उन्होंने खुद आके बोलने कहूँगा करके बोला 1000 साल बाद। इसलिए अरसमता सब हक खिलवत, अरसमता परमधाम का धन, हक खिलवत परमात्मा उनका घर खिलवत, गुप्य बैठक जायर कर आए, खुदा खुद आकर के जायर करेंगे करके बोला था। सदगुरु महाराज ने जाहिर किया, राणा जी ने जाहिर किया। अभी आप सुंदर साथ वही गुइया टी गुइया बात जो है ध्यान कर रहे, चिंतन कर रहे हो, तो आप कितने महान हैं सुंदर साथ जी, अपना को सौभाग्यशाली समझो। इतना बोलते हुए चौपाई दोहराता हूँ, प्रणाम। मत्ता सब में राज का किया रस में हक के हक हरफ गुज्ज जो हुक्म मैं रखे छिपाए, तो अरस मता हक खिलवत जायर करसी आए, जायर करसी